एवरीवन, ये वीडियो आपका जनरल नॉलेज का सेकंड पार्ट है। अगर अभी तक आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है, जिसने 1500 लोगों ने अभी तक उस वीडियो को देख चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भारत की गज़ल क्वीन जिसे 1975 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, उनका जो आंसर हो जाएगा राइट आंसर बेगम अख्तर को। अगला सवाल कह रहा है पंडित नारायण राव को बोर्डस हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के घराने से संबंधित है। तो ग्वालियर घराने से वो बिलोंग करते थे पंडित नारायण राव। अगला सवाल कह रहा है सुबह मुद्रलेख संबंधित हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संगत रखती हैं। अगला सवाल है प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस संगीत के वाद्य यंत्र से संबंधित है। आप इसे याद रखिएगा, सनाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सवाल काफ़ी बार आप एग्जाम में पूछा जा चुका है। सुप्रसिद्ध संगीतकार श्रीमती एन राजम्स किस संगीत से वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वायलिन से। अगला सवाल कह रहा है इनमें से कौन महाभारत महाकाव्य पर आधारित लोक गायन की पांडवनी शैली से संबंधित रखते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तीजन बाई। अगला सवाल कह रहा है विश्व प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ लोक गायिका तीजन बाई लोक संगीत की किस विधा से प्रेरित है। इसका जो राइट आंसर होगा पदवानी। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना है इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। उस्ताद अजमत अली खान निम्नलिखित में किस वाद्य यंत्र से वादक हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरोद। अगला सवाल कह रहा है इनमें से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र इंडो इस्लामिक मूल का नहीं है। तो बिना आपका इस्लामिक मूल से नहीं है, इसे याद रखिएगा, बिना राइट आंसर होगा। वी वलसारा इनमें से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंध रखता है। तो पियानो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल कह रहा है निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित नहीं है। तो उस्ताद अजमत अली खान, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है निम्न में कौन सा वाद्य यंत्र हरिप्रसाद चौरसिया से संबंध रखता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बांसुरी, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है निम्नलिखित में कौन सितार वादक नहीं है। तो पंडित शिव कुमार शर्मा आपके सितार वादक नहीं थे। इनमें कौन सा वाद्य संगीत वाद्य यंत्र नहीं है। तो खोल आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। 166 क्वेश्चन कह रहा है उत्तर भारतीय वाद्य यंत्र नागरा के समकक्ष दक्षिण भारतीय वाद्य यंत्र कौन सा है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छेदा। अगला सवाल राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र से प्रसिद्ध थे। तो चित्रकारी के लिए जाना जाता था राजा रवि वर्मा को, आप इसे याद रखिएगा। अगला सवाल कह रहा है राजा रवि वर्मा का संबंध किस राज्य से है। तो वो आपके केरल राज्य से बिलोंग करते हैं। जिस केरल का नाम चेंज होने वाला उनका उस केरल का नाम हो जाएगा केरलम। तंजौर चित्रकला शैली का उद्भव किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है मधुबनी कला किस भारतीय राज्य से संबंधित रखता है। तो आप सबको पता होगा बिहार का मधुबनी चित्रकला काफ़ी फेमस है। बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में किस भारतीय कला रूप से प्रचलन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी कला क्या है। तो बिहार के प्रचलित लोक कला है। इसका राइट आंसर सी होगा। इनमें से किस चित्रकला का नाम बिहार के एक जिले के नाम पर रखा गया है। तो आप इसे याद रखिएगा, मधुबनी पेंटिंग के नाम पर मधुबनी जिला रखा गया है। निम्नलिखित में कौन सा शहर काली घाट पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। तो कोलकाता आपका राइट आंसर बी होगा। अगला सवाल कह रहा है फर नामक राजस्थानी चित्रकला शैली चित्रकारी का कौन सा रूप है। तो धार्मिक रूप है फर नामक चित्रकला। घरों के बाहर फर्श को सजाने के लिए कला का निम्न में कौन सा शैली का उपयोग किया जाता है। तो कॉलम का यूज़ किया जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है ठंका चित्रकला में सूत या रेशम से बने कपड़ों में भगवान के चित्र बने होते हैं। तो भगवान बुद्ध का बना होता चित्रकला, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है राजस्थान के किस समुदाय में पिछली 3 शताब्दियों से ब्लॉक प्रिंटिंग का जारी रखा है। तो छिप्पा राइट आंसर बी होगा। अगला सवाल है वारली लोक चित्रकारी किस राज्य से लोक कला का एक रूप है। तो महाराष्ट्र, याद रखिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है लखनऊ कढ़ाई किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा चिकन करी, काफ़ी फेमस है लखनऊ का कढ़ाई। कौन सा भारतीय शहर कढ़ाई की कला चिकन करी के लिए प्रसिद्ध है। तो लखनऊ। ये आपकी यूपी पीसीएस में सवाल पूछा जा चुका है। म्यूरल पेंटिंग का भारत में संबंध किससे है।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व 10वीं शताब्दी से। अगला सवाल है द लॉस्ट शापर नामक प्रसिद्ध चित्र किसने चित्रित किया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लियोनार्डो दा विंची। किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी? तो अतुल डोडिया। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है चेरियल चित्रकला की एक शैली है जो हाल ही में सुर्खियों में रही, ये किस राज्य से संबंधित रखता है? तो तेलंगाना। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कलमकारी चित्रकला का मुख्य केंद्र कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश। ये आपका सीटेट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसे याद रखिएगा। फुलकारी भारत के किस राज्य से प्रसिद्ध कराई है? तो पंजाब। पंजाब का एक फेमस है कढ़ाई फुलकारी। गुजरात की पारंपरिक बुनाई के रूप में किसे माना जाता है? इसे याद रखिएगा, टंगलिया नाम से जानते हैं। डी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है भारत का पहला पोशाक संग्रहालय किस राज्य में है? तो गोवा में देखने को मिलता है पहला पोशाक संग्रहालय। ये राइट आंसर होगा। दुल्हनों द्वारा पहने जाने वाली पोटलाई पोशाक किस राज्य से संबंधित रखता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मणिपुर। अगला सवाल है कपड़ा कौन सा है जिसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में प्रतीक होने का गौरव प्राप्त है? तो आप सबको पता होगा ये खादी राइट आंसर हो जाएगा। मणिपुरी मार्शल आर्ट किस किस एक शैली है? तो थांगटा। इसको याद रखिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में राजा राम मोहन राय द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? द गिफ्ट टू मोनोटिस्ट। इसे याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। हिंदी नाटक आधे अधूरे के लेखक कौन है? तो मोहन राकेश जाने जाते हैं आधे अधूरे लेखक के। पुस्तक टू द बिग एंड बैंक इंडियन 1991 स्टोरी के लेखक कौन है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रसिद्ध आत्मकथा ड्रीमिंग बिग माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा सम पित्रोदा राइट आंसर हो जाएगा। आनंदमंत उपन्यास के लेखक कौन है? तो आप सबको पता होगा बंकिम चंद्र। इसका राइट आंसर डी होगा। मेकिंग इंडिया असम के पुस्तक लेखक कौन माने जाते हैं? तो चेतन भगत। आपको सबको पता होगा इसका राइटर चेतन भगत होगा। वन इंडियन गोल्फ पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसका आंसर दिया नहीं है तो आप बताइएगा कमेंट कर वन इंडियन गोल्फ का लेखक कौन है, इसे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। अगला सवाल है स्टेट ड्राइव के पुस्तक लेखक कौन है? तो सुनील गावस्कर। आप इसे याद रखिएगा, स्टेट ड्राइव का लेखक आपके सुनील गावस्कर हैं। अगला सवाल है जून 2015 में प्रकाशित ट्रेंड्स माई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस विद प्रमुख स्वामी जी के लेखक कौन है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है APJ अब्दुल कलाम। इसे याद रखिएगा। इंदिरा गांधी की जीवनी के लेखक नाम क्या है? तो प्रफुल्ल जयकर आपके इंदिरा गांधी के जीवन के लेखक माने जाते हैं। गीत अमार सोनार बांग्ला के रचयिता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर, जो आपका बांग्लादेश का एक राष्ट्रीय गीत है अमार सोनार बांग्ला। इनमें कौन सा पुस्तक डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है? तो अभी हमने पढ़ा द लाइफ ट्री अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखी गई एक कविता है। निम्नलिखित नामों में नीलांजना सुदेशना कौन है जिन्हें भारतीय मूल के लोकप्रिय अमेरिकी लेखक के रूप में जाना जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा झुम्पा लाहिड़ी। अगला सवाल है इनमें से कौन पुस्तक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखित नहीं गई है? तो आपको बताना है कौन सा बुक APJ अब्दुल कलाम ने नहीं लिखा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा माई कंट्री माई लाइफ राइट आंसर होगा। लाइफ ऑन माई टर्म्स किसकी आत्मकथा है? तो शरद पवार। इसे याद रखिएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। विद्यापति निम्न में किस भाषा के एक प्रसिद्ध कवि और लेखक थे? तो मैथिली के। राइट आंसर सी होगा। अगला सवाल कह रहा है किसे भारत की आत्मकथा लिखी थी? तो राइट आंसर होगा नीरज सिंह चौधरी। राइट आंसर होगा। बुकर पुरस्कार विजेता उस पुस्तक का नाम बताइए जो दो जुड़वा भाइयों की कहानी बताती है और साथ ही इस बात का वर्णन करती है कि लोगों के जीवन व्यवहार में छोटी छोटी चीज़ें कितनी बड़ा अंतर पैदा कर सकती है। ये क्वेश्चन आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ये क्वेश्चन BVI कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगला सवाल कह रहा है अरुण सैरी निम्नलिखित में किस पुस्तक के लेखक माने जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन बी अनीता गेट्स बिल। क्वेश्चन 212 कह रहा है पुस्तक इंटरप्रेटर ऑफ मालाडीज द्वारा किसके द्वारा लिखी गई है? तो झुम्पा लाहिड़ी द्वारा लिखी गई है, आप इसे याद रखिएगा। किस खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम प्लेइंग इट माई वे रखा गया था? तो सचिन तेंदुलकर। ये राइट आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है जिन्ना ऑफ कैम टू आवर हाउस पुस्तक लेखक कौन है? तो किरण दोषी। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा।
अगला सवाल कह रहा है द पीपल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के लेखक कौन है? तो सुमित्रा महाजन ने APJ अब्दुल कलाम पे एक आपका बुक लिखा हुआ था। क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक नामक किसने लिखी थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है कपिल देव। अगला सवाल है RK नारायण इनमें से किस पुस्तक के लेखक नहीं हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल कह रहा है कविता संग्रह गीतांजलि के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। इंडिया डिवाइडेड के पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसे आप BVI कर लीजिए, ये आपके BPSC 2016 में पूछा हुआ सवाल है। किस भारतीय लेखक ने थिंग्स टू लिव बिहाइंड पुस्तक के लिए कुमाऊं में पहाड़ियों में जीवन का वर्णन किया हुआ है? तो निमिता गोखले आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है निम्न में किस खिलाड़ी ने हाल ही में आत्मघातक पुस्तक एस अगेंस्ट साइंस लिखी है? तो सानिया मिर्जा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है किस सुप्रसिद्ध व्यक्ति ने एन अनस्टेबल बॉय नामक पुस्तक लिखी हुई है? इसका जो राइट आंसर होगा करण जौहर। किस लेखक ने अपनी हालिया पुस्तक सिलेक्शन डे के विषय के रूप में भारत में क्रिकेट के लिए जुनून का वर्णन किया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अरविंद अडिगा। अगला सवाल कह रहा है लोन फॉक्स डांसिंग माई ऑटोबायोग्राफी किसके द्वारा लिखा गया है? रस्किन बॉन्ड द्वारा ये कहानी आपका लेखक लिखा गया है। निम्नलिखित में किसने द विंग्स ऑफ फायर संकलित किया है? तो APJ अब्दुल कलाम। इसे याद रखिएगा। अगला सवाल है इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक कौन है? तो जयराम रमेश। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आई टू व्हाट आई डू। माई एक्सपेरिमेंट्स विद डूस निम्नलिखित में किस व्यक्तित्व के जीवन पर लिखा गया था? तो महात्मा गांधी के नाम पर लिखा गया था, ये राइट आंसर होगा। 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर लिखित साहित्यिक रचना हुआ करते थे? तो गोरा और घरे बहारे। राइट आंसर सी होगा। अगला सवाल कह रहा है इंडियन फिलॉसफी पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर S राधाकृष्णन आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है ट्रेंडेस नामक जीवनी निम्नलिखित में किस ईस्ट एंड द वेस्ट व्यक्तिगत के तौर पर लिखी गई है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। अगला सवाल कह रहा है मालगुडी नामक काल्पनिक गांव और उसके आसपास के क्षेत्र पर आधारित कहानियाँ लिखने के लिए सुप्रसिद्ध भारतीय लेखक कौन है? तो RK नारायण फेमस है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस लेखक ने नन्हे बच्चे स्वामी से जुड़ी अपनी कहानियों के लिए पृष्ठभूमि के रूप में मालगुडी नामक छोटे से गांव की परिकल्पना की थी? तो RK नारायण आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है मालगुडी डेज किस भारतीय लेखक के कार्यों पर आधारित है? तो अभी हमने पढ़ा RK नारायण, राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखित है? तो इंडिया विट्स फ्रीडम। आप इसे याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल है ऑल हिलाल नामक समाचार पत्र किस स्वतंत्रता सेनानी के द्वारा आरंभ किया गया था? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जो आपके पहले शिक्षा मंत्री स्वतंत्र भारत के थे। अगला सवाल कह रहा है बंगाली साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर वर्ष डैश में अपने गीतांजलि नामक कविता संग्रह के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय बने थे? तो 1913 ईस्वी में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था गीतांजलि के लिए। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस पुस्तक के लिए साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अभी हमने पढ़ा गीतांजलि के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। निम्नलिखित में किसने संवाद कॉमेडी अखबार की शुरुआत की थी? तो राजा राम राय। इसका राइट आंसर होगा राजा राम मोहन राय। तमस नामक उपन्यास किसके द्वारा लेखक है? तो भीष्म साहनी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन माने जाते हैं? तो बंकिम चंद्र। राइट आंसर होगा। अगला सवाल है किसने अपनी पुस्तक गुलामगिरी 1871 में जाति व्यवस्था की कुरीतियों के बारे में लिखा था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिराव गोविंदराव फुले। कैपिटल M ग्रोथ नामक पुस्तक किसने लिखा? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जॉन हिक्स। अगला सवाल कह रहा है चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक में किसके कार्यों का वर्णन किया गया है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है महात्मा गांधी ने किस पुस्तक में लिखा कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीय द्वारा किए गए विस्तारित सहयोग का परिणाम था? तो इसका जो राइट आंसर होगा हिंद स्वराज में। अगला सवाल है प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज 1909 में महात्मा गांधी ने स्पष्ट किया कि भारत में ब्रिटिश शासन का स्थापित किया गया था? तो भारतीय को सहयोग से ही किया गया था, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है हिंद स्वराज नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी थी? तो आप सबको पता होगा महात्मा गांधी द्वारा ये हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखा गया था।
देवकी नंद खन्नी की किस कृति ने हिंदी भाषा में गद्य की पहली परिणामिक कृति माना जाता है? तो चंद्रकांता आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है लोकप्रिय काल्पनिक उपन्यास चंद्रकांता की रचना किसने करी थी? तो देवकी नंदन ने करी थी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। द व्हाइट टाइगर नामक उपन्यास के लेखक कौन माने जाते हैं? तो अरविंद अडिग राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी की रचना किसके द्वारा करी गई थी? तो सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा किया गया है, आप इसे याद रखिएगा। आर के नारायण का पहला उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्वामी द फ्रेंड्स। अगला सवाल कह रहा है हिंदी साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? तो आप सबको पता होगा धनपत राय को नाम से जानते थे मुंशी प्रेमचंद को। अगला सवाल कह रहा है द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग का उपन्यास किसने लिखा था? तो अनुरूति राय, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले सवाल पे। निम्नलिखित में किसे आधुनिक भारत का मीरा कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को कहा जाता है, आप इसे याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछे हुए सवाल हैं। अगला सवाल कह रहा है निम्नलिखित में किस पुस्तक का लेखक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने नहीं किया है? तो आप इसे याद रखिएगा, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया अब्दुल कलाम द्वारा लिखा नहीं गया है। प्रसिद्ध पुस्तक इनग्रेटेड माइंड्स के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक अमर्त्य सेन द्वारा लिखित नहीं है? द पॉवर्टी ऑफ इंडिया, राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रसिद्ध महाकाव्य शिल्पकादिराम किसकी कृति थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा इलंगो अडिगल। अगला सवाल है भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो इसे आप याद रखिएगा, क्वेश्चन आपको ये देखने को मिल सकता है BVI, इसे आप कर लीजिए क्वेश्चन। अगला सवाल है ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर के नामक उपन्यास के लेखक कौन माने जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सुशील कुमार। वेटिंग फॉर ए वीज़ा किसकी आत्मकथा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। रंगभूमि, गोदान, गबन और वरदान नामक उपन्यासों के लेखक कौन माने जाते हैं? तो मुंशी प्रेमचंद की काफ़ी फेमस ये सारी कविताएं हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है? तो सेवा सदन, आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है काल्पनिक उपन्यास निर्मला किसके द्वारा लिखित गई है? तो मुंशी प्रेमचंद, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है किस भारतीय प्रधानमंत्री ने प्रसिद्ध तेलुगु उपन्यास को सहस्त्र फन के नाम से हिंदी में अनुवादित किया था? तब PV नरसिम्हा सिंह राव आपके जो PM हुआ करते थे, राइट आंसर ए हो जाएगा। प्रसिद्ध उपन्यास अनटचेबल किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मुल्कराज आनंद द्वारा लिखा गया था। उस प्रसिद्ध भारतीय लेखक का नाम बतलाइए जिसे अनटचेबल और कुली जैसे उपन्यास लिखे थे। इसका जो राइट आंसर होगा मुल्कराज आनंद, आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है वर्णनात्मक इतिहास की पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी किसने लिखी थी? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रामचंद्र गुहा। वंदे मातरम नामक पत्रिका का स्थापना किसने करी थी? आप सबको पता होगा बिपिन चंद्रपाल, राइट आंसर हो जाएगा। पद्मावत के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो मलिक मोहम्मद जायसी, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया इट्स कॉज एंड क्योर नामक पुस्तक के लेखक कौन माने जाते हैं? चरण सिंह, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है वाई आई एम द हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? इसका जो राइट आंसर होगा शशि थरूर, कांग्रेस के जो नेता आपके हैं। वाई आई एम हिंदू नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शशि थरूर, अभी हमने पढ़ा भी था। दुनिया की पहली हस्तलिखित नीडल बुक कौन सी है? तो मधुशाला, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल कह रहा है प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यास पाथेर पंचाली के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बंदोपाध्याय। इंडिया डिवाइडेड की पुस्तक कौन है? अभी हमने पढ़ा राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड लिखा हुआ है। पुस्तक बहुरूपी गादी किसने लिखी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अनु। अगला सवाल है गीतात्मक कविता माई मर्डर एट सिक्योरिटी 6 किसने लिखी है? तो कमला दास के द्वारा लिखा गया ये कविता। अगला सवाल कह रहा है पुस्तक द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसके द्वारा लिखी गई है? तो युवराज सिंह द्वारा लिखी गई है, आप इसे याद रखिएगा, ये सवाल आपके पंजाब में पूछा जा चुका सवाल है। कम्युनिस्ट इकोनॉमी के लेखक कौन है? तो जेसी कुमरियाप्पा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 1948 में ऑली इंडियन सिविलाइजेशंस नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ऑनेस्ट मैके ने लिखा था, राइट आंसर ए हो जाएगा।
द सेल आउट नामक पुस्तक के लिए मैन बुकर प्राइज़ 2016 में विजेता कौन माने गए थे? तो पॉल विटी। राइट आंसर बी हो जाएगा। हैरी पॉटर सीरीज के जॉन जैक थॉर्न द्वारा लिखी गई 2016 के माध्यम में प्रकाशित की जाने वाली पुस्तक का नाम क्या था? तो हैरी पॉटर एंड द कॉस्ट चाइल्ड। आपका राइट आंसर ए होगा। अगला सवाल कह रहा है डेज ऑफ ग्रेस किस टेनिस लेजेंड के नाम पे जीवनी है? तो आर्थर एस। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल है टू किल एवं मार्किंग बर्ड का लेखक कौन माने जाते हैं? तो हार्पर ली। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है ऑफ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ 7 किलिंग्स में बेहतरीन काम करने के लिए 2015 में मैन बुकर पुरस्कार के विजेता किसे चुना गया था? इसका जो राइट आंसर होगा मालोन जेम्स को चुना गया था। अगला क्वेश्चन है नो स्पिन नामक पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो शेन वान का आत्मकथा है। आप इसे याद रखिएगा, इसे इंपॉर्टेंट कर लीजिए, ये आपका यूपीपीसीएस में सवाल पूछा जा चुका है। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्लेटो। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है सिस्टमा नेचुरी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कॉल लिनिस के द्वारा लिखा गया है। अगला सवाल है वेल्थ ऑफ नेशन का पुस्तक के लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ। राइट आंसर हो जाएगा वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक। 1586 में द लिटिल बैलेंस के पुस्तक किसने लिखित किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गैलीली। अगला सवाल है ड्रीम्स ऑफ माय फादर के पुस्तक के लेखक कौन है? तो बराक ओबामा। आप इसे याद रखिएगा, इसे भी आप बीवीआई कर लीजिए। अगला सवाल है मलाला में शरणार्थी लड़कियों पर कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो वी आर डिस्प्लेक्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी विसेंट ऑटर स्मिथ। द ऑरिजिन ऑफ स्पाइसेस के लेखक कौन माने जाते हैं? तो चार्ल्स डार्विन। आपका राइट आंसर होगा, इसे भी आप बीवीआई कर लीजिए। अगला सवाल कह रहा है नो नेशन फॉर वुमेन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो प्रियंका दुबे द्वारा लिखा गया है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल किस मार्च को मनाया जाता है? तो हम हर साल आपका 8 मार्च को हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 जून को हम मनाते हैं। आप इसे याद रखिएगा, ये सारे सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5 जून। आपका राइट आंसर होगा। चलिए यहाँ पे यह टॉपिक हम ख़त्म करते हैं। अगले पार्ट में हम देखेंगे जनरल नॉलेज का थर्ड पार्ट। इस वीडियो में क्वेश्चन 150 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए हम 150 क्वेश्चन आज करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपका कोई कमेंट रहता है तो प्लीज़ कमेंट में आप अपना राय दीजिएगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले क्लास में।